हेलो स्टूडेंट। हमने लाइट का यूनिट शुरू किया था जिसके 2 वीडियो आपको दे चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। पहले कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पर चर्चा करेंगे, उसके बाद बताएंगे इसका प्रिंसिपल फोकस कहाँ होता है, कैसा होता है, वो चाहे कॉनकेव मिरर का हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर का हो। और उसके बाद ये भी आपको बताएंगे कि इसके रूल्स क्या है, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप फिगर में देख रहे हैं, ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो पहले आप यहाँ ये समझिए, देखो एक तरफ ये दबा हुआ है, गड्ढा दिख रहा है आपको, और एक तरफ उभरा हुआ है। ये दोनों ही देखो, जो दबा हुआ होता है उसको कॉनकेव सरफेस कहते हैं और जो उभरा हुआ भाग होता है उसको कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स कोई सा भी मिरर हो, ये दोनों सरफेस होंगे। कॉनकेव में जो कॉनकेव सरफेस होता है, जो दबा हुआ होता है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यानी लाइट की रे जो आती हैं यहीं पर एंटर करती हैं, यहीं पर स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्शन हो जाता है, रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं। आप ये कह सकते हो कि कॉनकेव मिरर में लाइट का रिफ्लेक्शन कॉनकेव सरफेस से होता है। और बैक साइड पर जो पॉलिश किया गया है इसको कहते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां आप देखिएगा, इसमें जो पॉलिश हो रहा है वो दबे हुए भाग पर हो रहा है, यानी कॉनकेव सरफेस पर पॉलिश हो रहा है। और कॉन्वेक्स सरफेस है जो उठा हुआ है वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लाइट की रे आती हैं यहीं पर स्ट्राइक करके और रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं। तो आप कह सकते हो कॉन्वेक्स मिरर में लाइट का रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स सरफेस से होता है। अब आप देखिएगा, कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो लाइट की रे, पैरेलल लाइट की रे आती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक जगह कन्वर्ज हो जाती है, यानी इकट्ठी हो जाती हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर का इसका दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि लाइट की रे, जो पैरेलल लाइट की रे आती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज हो जाती हैं, फैल जाती हैं, तो इसका दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर। इनके नाम भी याद रखना कि कॉनकेव का कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स का डाइवर्जिंग मिरर होता है। हमने लिखा भी है कॉनकेव मिरर में, एक कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस, यानी कॉनकेव मिरर में लाइट का रिफ्लेक्शन कॉनकेव सरफेस से होता है। दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर in which the reflection of light take place at the convex surface। कॉन्वेक्स मिरर में लाइट का रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स सरफेस से होता है। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, ये कॉनकेव मिरर है क्योंकि कॉनकेव सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और पीछे पॉलिश किया गया है। एम डैश, ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है एम डैश का मिड पॉइंट, ये फोकस, सेंटर और पोल को मिलाने वाली लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस। हमें देखना है प्रिंसिपल फोकस क्या है। प्रिंसिपल एक्सिस पर ही एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पैरेलल आने वाली लाइट की रे, ये देखो ये लाइट की रे आ रही है, ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट की रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं वही होता है प्रिंसिपल फोकस। ये लाइट की रे पैरेलल आई, रिफ्लेक्शन के बाद पॉइंट ए पर इकट्ठी हो जाती हैं, यही इसका प्रिंसिपल फोकस होता है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज ए पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस to which all the light ray which are parallel and close to the axis converge after reflection from the concave mirror। पैरेलल आने वाली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट की रे
आफ्टर रिफ्लेक्शन, जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं, जिस पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती हैं, वही होता है कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस। हाँ, तो प्रिंसिपल फोकस यहां एफ प्रिंसिपल फोकस है। देखिएगा, ये बात ध्यान रखना कि कॉनकेव मिरर का फोकस रियल होता है और मिरर के फ्रंट पर होता है। ये मिरर के ठीक सामने मिरर के फ्रंट पर होता है और रियल होता है। सारे डिस्टेंस पोल से हम मेजर करते हैं। पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस ही फोकल लेंथ होता है। यहां पर फोकल लेंथ भी आपको डिफाइन करना है, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। तो ये फोकल लेंथ हुई। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। एक बात और यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, सारे डिस्टेंस अगर पोल से लेफ्ट पर है वो निगेटिव होते हैं। जैसे कि फोकस लेफ्ट पर आ रहा है तो फोकल लेंथ भी यहां पर माइनस होगी। सेंटर भी लेफ्ट पर है तो सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर भी माइनस, यानी कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव लेते हैं। कॉनकेव मिरर का फोकस रियल होता है और मिरर के फ्रंट पर होता है। तो ये देखिए, ये नोट पॉइंट आप लिख लें। ए कॉनकेव मिरर हैज रियल फोकस एंड इट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जैसा अभी हमने आपको बताया था। अब कॉन्वेक्स मिरर में आ जाइए। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका कॉन्वेक्स सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पीछे पॉलिश हुआ है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट की रे आ रही हैं और रिफ्लेक्शन के बाद ये डाइवर्ज हो जाती हैं, यानी फैल जाती हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट की रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जो डाइवर्ज हो रही हैं, उनको आप डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएं, डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएं। जिस पॉइंट पर मिलती है वही उसका फोकस होता है। डॉट डॉट लाइन करके मिल रही हैं, ये वर्चुअल फोकस माना जाएगा। ये सिर्फ जो वापस लौट रही हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि एफ से वापस लौट रही हैं, लेकिन रियल में एफ से वापस नहीं लौट रही, इसीलिए ये फोकस वर्चुअल होता है। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज ए पॉइंट on its principal axis from which a beam of light rays initially parallel to the axis appear to diverge after being reflected from the convex mirror। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट की रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जो डाइवर्ज हो रही हैं, वो जिस पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो रही है, यानी आभास हो रहा है कि कहां से आ रही हैं, कहां से ये लौट रही हैं, वही पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है वो फोकस होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल होता है और मिरर के पीछे होता है। ये आप ध्यान रखना कि एक कॉन्वेक्स मिरर हैज वर्चुअल फोकस एंड इज सिचुएट बिहाइंड द मिरर। अब आप यहां देखिए, हमने आपको बताया था सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं। पोल के लेफ्ट पर आने वाले नेगेटिव साइन में लेते हैं, पोल से और राइट पर आने वाले पॉजिटिव साइन में। ये देखो, पोल और फोकस, इसके बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ हुआ। फोकस आपका राइट पर है तो ये पॉजिटिव, सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट पर है, ये भी पॉजिटिव। फोकल लेंथ का डेफिनेशन वैसे ही देंगे, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका फोकस वर्चुअल होता है, ये आपको याद रखना है, मिरर के पीछे होता है और फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होती है। अब देखते हैं रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं। ये देखो, पहला, ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट की रे एंटर करती है। तो इसमें ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर
passes through its focus after reflection from the mirror। प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आने वाली लाइट की रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाती है। देखो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल ए बी लाइट की रे बी पर स्ट्राइक किया, यहां से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से लौटती है। और सेंटर को मिलाएंगे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये नॉर्मल का काम करता है, यानी ये जो लाइन है यहां पर 90 डिग्री पर अटैक करेगी, ये नॉर्मल का। आई आर दोनों इक्वल होंगे, आई और आर दोनों इक्वल होते हैं। तो यहां फर्स्ट पार्ट में आपको याद रखना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट और रिफ्लेक्शन के लाइट की रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से निकलती है। दूसरा पॉइंट, अगर कोई लाइट की रे सेंटर से गुजर रही है, ए रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। लाइट की रे अगर सेंटर से गुजरती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी रास्ते वापस हो जाती है। ये आपको याद रखना, सेंटर वाली सेंटर से ही वापस लौट जाती है। थर्ड पॉइंट है, तीसरा है, पहले वाले का जस्ट अपोजिट है। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर becomes parallel to the principal axis after reflection। अगर कोई लाइट की रे फोकस से गुजरती है, प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, यानी फोकस से आने वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब चौथा रूल्स है, ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सी और पी को मिलाने वाला। अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस पर, पोल पर सीधा अटैक करती है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाएगी उसी एंगल पर, यानी आई आर दोनों इक्वल होंगे, आई इक्वल टू आर, उसी एंगल पर रिफ्लेक्टेड हो जाती है। यानी पोल पर टकराने वाली, यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाते हुए यहां स्ट्राइक करती है, उसी एंगल पर वापस लौट जाती है। इस तरह से ये 4 रूल्स हैं, अच्छे से आप पढ़ लेना और तभी आगे के स्टेप क्लियर होंगे। हमने ये चारों पॉइंट लिख रखे हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट्स भी बनाते जाओ। तो बच्चों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हो। दोस्तों को शेयर कर देना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे बढ़ रहा है अपना, तो थैंक यू।